हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो, नया टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसा कि पहले ही बताया कि इस समय आईटी की तैयारी चल रही है, स्टूडेंट्स की आईटी की तैयारी चल रही है और जो भी कमेंट पे स्टूडेंट्स के रहते हैं वो ये रहता है कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि तैयारी में एक हेल्प करें तो हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि आईटी के पर्पज़ के लिए होगा। तो आज हम लोग उसके डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि उस लेवल के हों उनकी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले बता दें कि जो स्टूडेंट जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो अगर वीडियो उनको पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो लोग नए हैं, अगर आपको मैटर सारी चीज़ें सही लगता है तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन में प्रेस करिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी चीज़ें नई नई आती रहें वो आप लोगों तक प्रॉपर वे में पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन अपने शुरू करते हैं, जो कि आज का टॉपिक जैसा बताया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो एक क्वेश्चन ये है कि एक टी पार्टी है, टी पार्टी में 16 लोगों को बुलाया गया है। उसमें एक टेबल पड़ी हुई है और टेबल की दोनों तरफ 8-8 चेयर पड़ी हुई हैं और इसमें कंडीशन ये है कि 4 लोग एक विशेष साइड में बैठना चाहते हैं। मान लीजिए ए साइड है, ये बी साइड है। 4 लोग इधर बैठना चाहते हैं, 2 लोग स्पेशल दूसरी साइड में बैठना चाहते हैं। तो टोटल कितने तरीके से बिठाया जा सकता है फिर से क्वेश्चन सुनिए। एक टी पार्टी में 16 लोगों को बुलाया गया है। वहाँ पे एक टेबल पड़ी हुई है, दोनों तरफ 8-8 सीटें हैं। कुछ विशेष 4 लोग हैं जो एक स्पेशल साइड में बैठना चाहते हैं, दूसरे 2 लोग हैं जो उसके अपोजिट वाली साइड में बैठना चाहते हैं। तो लोगों को कितने तरीके से बिठाया जा सकता है? तो क्योंकि ये 16 में से 4 विशेष लोग हैं जो मान लीजिए ए साइड में बैठना चाहते हैं, एक विशेष साइड को तो पर्टिकुलर साइड ए में बैठना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ वेज फॉर साइड ए, ये क्या हो जाएगा 8p4। सीधी सी बात है, 4 अगर एक विशेष साइड में है, 8 सीटें, 8 में से कोई चारों ले सकते हैं, तो 8p4 वेज हो जाएंगे। 2 दूसरी साइड फॉर 2 अदर पर्सन, एट P2 हो जाएगा, क्योंकि इस 8 में से 2 ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका 4 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, 10 सीटें बची हुई हैं, 10 लोग हैं। अब उनका कोई बाउंडेशन नहीं हो, चाहे जहाँ पे बैठ सकते हैं, चाहे जिस तरीके से बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब है फॉर अदर वो हो जाएगा फैक्टोरियल 10। तो ये टोटल हो गए अलग अलग, पहले 4 लोगों के लिए 8p4, 2 लोगों के लिए 10p2 और रिमेनिंग 10 के लिए फैक्टोरियल 10 हो गए। देन टोटल नंबर ऑफ वेज (8p4 इंटू 8p2 इंटू फैक्टोरियल 10) और यही आंसर हो जाएगा। तो थोड़े से बेसिक हैं, ज़्यादा कंडीशनल हैं। पहले 8 में से 4 को बिठाना था तो 8p4, 8 में से 2 को बिठाना था तो 8p2। रिमेनिंग 10 लोग बचे हुए हैं, 10 सीटें यहाँ पे हैं, 10 में बैठना है, चाहे जहाँ भी बैठ सकते हैं, तो वो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। और एक बेसिक कंडीशन होती है कि अगर सारे इवेंट जो कि ABC हों, सेपरेटली अगर MNR इस तरीके के बेस से अगर घटित हो सकते हैं, तो अगर एक साथ हो जाए तो एक साथ के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 8p4 इंटू 8p2 इंटू फैक्टोरियल 10, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना है, जब भी इसका क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन की एक खासियत क्या होती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की खासियत क्या होती है, क्वेश्चन बताने के बाद सारे स्टेप बड़े आसान से लगते हैं, लेकिन शुरुआत में उनको अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो बात कही गई थी उसके अकॉर्डिंग सोचना
क्योंकि क्वेश्चन में कभी ग्रुपिंग की बात, अरेंजमेंट की बात नहीं की जाती है। वहाँ खुद में समझना है कि हमको अरेंज करना है या ग्रुपिंग करना है, तो अपने अकॉर्डिंग हमें समझना होता है। तो वो चीज़ यहाँ से, क्योंकि अरेंजमेंट की बात है, अरेंजमेंट 4 लोग बैठना था, किसी 4 में अरेंज हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पी आया। ये तो टोटल तरीके से फैक्टोरियल 10, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे हो जाएंगे 8p4 इंटू 8p2 इंटू फैक्टोरियल 10, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फेमस है, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आईटीज में पूछा गया है क्वेश्चन। अगेन वर्ड है, इसको एज ए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो इसका 50th वर्ड क्या होगा? ठीक है, अगेन वर्ड है, इसको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करना है, तो 50th वर्ड उस डिक्शनरी का क्या होगा? तो सबसे पहले डिक्शनरी की बात करते हैं। जब भी आप डिक्शनरी में कोई वर्ड देखते हैं तो सारे वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, ABCD। सबसे पहला जो कोई भी वर्ड होगा, पहले अगर अल्फ़ाबेट के अनुसार ABCD के अनुसार, फिर यही दूसरा वाला पहला अगर मिल गया तो दूसरा वाला ABCD के अनुसार, तीसरे चौथे, ऐसे करके हम जाते हैं, पूरी डिक्शनरी भी वॉच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें मैंगो वहाँ पे सर्च करना है, सबसे पहले M पे जाते हैं, फिर M के बाद A पे जाते हैं, A के बाद N पे जाएंगे, इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली वहाँ होता है। 50th वर्ड बताना है और अगेन है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड क्या लिखा जाएगा? स्टार्टिंग विद A। सबसे पहले A से हम स्टार्ट करेंगे, रिमेनिंग हमारे 4 बचे, तो 4 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4 हो जाएंगे। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, क्योंकि हमें 50th तक जाना है, तो A के बाद जितने वर्ड हैं टोटल 24 ही, जितने टोटल अरेंज होंगे, जितने तरीके से अरेंज होंगे वो हमारे 24 हो जाएंगे। A के बाद अगला नंबर किसका आएगा? G का आएगा। G के बाद रिमेनिंग जितने हमारे 4 बचे, 4 के फैक्टोरियल 4 हो जाएंगे, लेकिन उसमें 2 A सेम है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये टोटल हमारा 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक चीज़ हमें बार बार वॉच करना होगा। जैसे पहली बार 24 वर्ड बन चुके हैं, दोबारा में G से स्टार्ट होने वाले 12 बन गए, 36 बन गए, मतलब हम 36 डिस्टेंस तक पहुँच गए हैं, हमें 50th चाहिए। तो G के बाद अगला नंबर जो आएगा वो I का आएगा, और I के लिए फिर वही 4 हो जाएंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, फैक्टोरियल 2 वाली आ जाएगी, तो यहाँ 12 हो जाएंगे। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, 24, 12 और 12 48 हो गए हैं। इसका मतलब एक अगला वर्ड होगा 49, उसका अगला वर्ड होना है 50th। तो अब हमें ये जनरल अरेंजमेंट अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि 24 के बाद सीधे 12 तक हम भाग गए। अब यहाँ पे जो अगला होगा, जो भी सीक्वेंस बनेगा, वहाँ हमें एक एक को अरेंज करना होगा अल्फ़ाबेटिकली। तो I के बाद जो अगला नंबर आएगा, हमारा A हो चुका है, हमारा G हो चुका, I तो सीधी सी बात है N से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट जो होगा वो N होगा, N के बाद अल्फ़ाबेटिकली A आएगा, A के बाद फिर A आएगा, फिर G आएगा और फिर I आएगा। ये हमारा 49th होगा। ये हमारे टोटल 48 वर्ड हो चुके हैं। इतने वर्ड्स हमारे हो चुके हैं। ये जो हमारा NAAGI बना, ये 49th वर्ड होगा। अब अरेंजमेंट लास्ट से होता है, क्योंकि अगला यहाँ तक तो हो गया, यहाँ पे हम बदलेंगे, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा NAAIG, और ये हमारा हो जाएगा 50th वर्ड। तो इसका मतलब 50th वर्ड हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ जाएगा NAAIG।
तो फिर से समझिए, सबसे पहले हमने ए से शुरू किया, ए के बाद एक ए हो गया, रिमेनिंग 4 का फैक्टोरियल तो 4 मीन्स 24। नेक्स्ट हमारा जी से आया, अगला नंबर ए के बाद जी का आएगा, यहाँ पे जितने अल्फ़ाबेट हैं हमारे 12 हो गए। नेक्स्ट हमारा आई से आया, 12 हो गए, तो ये 48 हमारे हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट अब इसके बाद क्योंकि 48 पे हो गए हैं, अब हमारा एक साथ सीक्वेंस अगर करेंगे तो आगे पहुंच जाएंगे, तो हमें एक एक वर्ड को अरेंज करना होगा। और नेक्स्ट में क्योंकि जब भी यहाँ चेंज होगा लास्ट से होगा, फिर इसके बाद 3 से लेते हैं, फिर 4 से लेते हैं, ऐसे ऐसे करके चेंज होते हैं। तो NAAGI ये 49 होगा, NAA, और इसको आपस से ट्रांसफ़र करेंगे तो IG हो जाएगा, ये हमारा 50th वर्ड हो जाएगा। तो जो 50th वर्ड है वो हमारा यहाँ पे कौन सा आएगा, NAAIG, जिसको हम जो भी प्रोनाउंस करें, नायक कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो 50th वर्ड जो होगा वो हमारा ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया था, बहुत ही फेमस, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमने अगेन वर्ड को स्टार्ट किया था, या जनरल वे में कोई भी वर्ड है उसका 50th वर्ड, 40th वर्ड, 30th वर्ड, ऐसे वर्ड की बात किया जाए वो वर्ड बताना था। अब यहाँ उल्टा होगा, वर्ड दे दिया जाएगा और वो किस नंबर का वर्ड होगा ये हमको बताना होगा। तो क्वेश्चन ये है कि लेट वर्ड को अरेंज करना है, तो रैंक ऑफ लेट है बताने क्या मतलब हुआ कि लेट वर्ड को जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनको लेकर के एज ए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर रहे हैं। तो ये जो लेट वर्ड है ये किस नंबर पे आएगा, तो अरेंजमेंट वैसा करेंगे, थोड़ी सी थिंकिंग हमारी अलग होगी। पहला, अब अगर इसको अरेंज करेंगे तो स्टार्टिंग विद ए हो जाएगी, ए से शुरू किए बचे 3, तो 3 का जो तरीका होगा फैक्टोरियल 3 मीन्स 6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग एल से होना इसलिए हमें आगे बढ़ते चलना है, तो स्टार्टिंग विद अगला आ जाएगा ई से शुरू करेंगे, फिर अलग फैक्टोरियल 3 दैट इज 6। अब स्टार्टिंग अगला एल से आ जाएगा। अब एल के बाद अलग अलग अरेंजमेंट होंगे, तो अगला अरेंजमेंट जो जाएगा वो हमारा क्या होगा, एल के बाद ए करेंगे, ए के बाद ई करेंगे, ई के बाद टी करेंगे, तो ये 6 हो गए, टोटल 12 हो गए। तो ये वर्ड हमारा कौन सा होगा, 13th वर्ड होगा। और अगला जो है आपस में फिर से लास्ट वाला बदला जाएगा, तो LATE, और इसी की हमें ज़रूरत थी, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 14th वर्ड हो जाएगा। तो जो चीज़ यहाँ पूछी गई थी कि रैंक ऑफ द लेट, मतलब लेट किस नंबर पे, वर्ड लेट किस नंबर पे आएगा, तो लेट जो है वो 14th नंबर पे आएगा। जब इसके सारे वर्ड LATE को एज ए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, तो जो लेट की पोजीशन होगी वो 14th होगी। तो यहाँ पे सो रैंक इज 14th, इसका मतलब जो लेट वर्ड है वो किस नंबर पे आएगा, 14th नंबर पे यहाँ पे आएगा। एक क्वेश्चन ये है कि इंटरमीडिएट वर्ड को अरेंज करना है। पहला पार्ट है कि वावेल्स आर इवन प्लेस, तो टोटल यहाँ पे हम देखें तो 3, 6, 9, 12 हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो इवन प्लेस हमारे 1, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हो जाएंगे। और हमारे वावेल कौन से हैं, अब यहाँ पे 6 वावेल्स हमारे हैं और 6 प्लेस पे भी इनको अरेंज करना है। तो क्योंकि ये फिक्स है, हमें इवन प्लेस पे रखना है, मतलब इन्हीं प्लेस पे रखना है, तो 6 वावेल 6 प्लेस पे, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे फैक्टोरियल 6, और क्योंकि यहाँ पे 3 ई है 2 आई है, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2।
अब इसके बाद हमारे जो कंसोनेंट बचे NTR MDT सारे के सारे यहाँ दो सेम हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। फैक्टोरियल 6 अपान, क्योंकि हमारे दो टी सेम हैं तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। थ्री 360 वेज हो जाएंगे। तो अब अगर एक साथ अरेंज हो जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे जो आ जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे। देखिए पहले इवन प्लेस पे हमें वावेल अरेंज करने थे, आई ई ई आई ए ई। टोटल नंबर ऑफ 6 है, 6 प्लेस पे करना है तो ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 आई एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, 2 आई एक जैसे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। टोटल नंबर ऑफ वेज 60 आ गए। कंसोनेंट को हमें अरेंज करना था क्योंकि यहाँ टी ही सेम है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा 360। अब टोटल नंबर ऑफ वेज अगर एक साथ अरेंज हो रहे हैं, वावेल कंसोनेंट पूरे अपनी अपनी जगह पे जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे आ जाएंगे 21600। तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे निकल के आएंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वावेल्स एंड कंसोनेंट आर नॉट अल्टर्ड। पहला वाला तो था वावेल्स आर इन इवन प्लेस, सेकेंड वाला हो गया रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वावेल्स एंड कंसोनेंट नॉट अल्टर्ड। जो भी रिलेटिव ऑर्डर है वावेल्स का कर दो। तो सेकेंड पोर्शन की बात करते हैं। सेकेंड में ये था, पहले वाले में था वावेल्स आर इन इवन प्लेस। सेकेंड की बात है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वावेल्स एंड कंसोनेंट आर नॉट अल्टर्ड। जरा इसका मतलब समझा जाए क्या हुआ। ये हो गया। अब देखिए वावेल की अगर बात किया जाए तो ये हो गया, 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 ये हो गया। रिलेटिव ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि जहाँ जहाँ पे वावेल है वो वावेल अपनी जगह पे रहेंगे, जहाँ जहाँ पे कंसोनेंट है वो अपनी जगह पे रहेंगे। यहाँ इवन और ऑड की बात नहीं है, बात यह है कि जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, उनका ऑर्डर नहीं बदलेगा। जैसे पहला वावेल है, अब यहाँ पहली जगह पे वावेल ही रहेगा, दूसरी जगह पे कंसोनेंट है तो दूसरी जगह पे कंसोनेंट रहेगा। फर्स्ट पे कंसोनेंट नहीं आएगा, सेकंड पे वावेल नहीं जाएगा। थर्ड पे कंसोनेंट है तो थर्ड पे कंसोनेंट ही रहेगा। ये नहीं होगा कोई दूसरा आएगा लेकिन इसकी जगह वावेल नहीं आएगा। तो ये है रिलेटिव ऑर्डर। रिलेटिव ऑर्डर का मतलब है कि जो जहाँ पे कंसोनेंट है वो कंसोनेंट होगा, जहाँ पे वावेल है वावेल अपनी जगह पे होगा। क्वेश्चन का अगला मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब वावेल अपनी जगह पे चेंज होंगे, कंसोनेंट अपनी जगह पे चेंज होंगे। तो वावेल्स के लिए अभी पीछे की बात वही थी, 6 थे, 6 में 3 ई 2 आई थे हमारे। कंसोनेंट की बात किया जाए फिर पीछे, क्योंकि चाहो कंसोनेंट अपनी जगह पे अल्टर होंगे तो फैक्टोरियल 6, और इसमें क्योंकि 2 टी सेम है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू निकल के आई थी 360।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज वावल्स का पिछला और यहाँ पे देखो दोनों बातें एक जैसी हो रही। वहाँ इवन प्लेस पे करना था तो जगह फिक्स हो गई थी, रिमेनिंग पे कंसोनेंट करने थे। यहाँ पे रिलेटिव ऑर्डर में तो जहाँ वावल है वावल को आपस में अरेंज करना है, जहाँ पे कंसोनेंट है वहाँ कंसोनेंट को अरेंज करना है। तो वावल अपनी जगह में अरेंज होंगे, उसके टोटल नंबर ऑफ वेज 60 आएंगे। कंसोनेंट अपनी जगह पे अरेंज होंगे, उसके लिए टोटल वेज 360 आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर एक साथ अकर हो जाएगा 16 × 360 मतलब 21600 वेज टोटल पॉसिबल वेज यहाँ पे जा करके बनेंगे।